गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग राजस्थान राज्य के बारे में देखेंगे और आरआरबी गुवाहाटी में जो पूछा गया है और आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी भोपाल, ये चारों जगह जो पूछा गया था 1992 और 1994-95 वो देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान, ये रही एक राज्य है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का जो स्थापना हुआ था वो 30 मार्च 1949 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना 30 मार्च 1949 में हुआ था। इसकी राजधानी जयपुर है। इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है। जनसंख्या कितना है? 6.85 करोड़ है। जो ये 7वां राज्य आता है। जनसंख्या के हिसाब से ये 7वां राज्य है। और पुरुष इसमें कितना है? पुरुष 3.55 करोड़ है। 3.55 करोड़ है पुरुष। अब महिला कितना है? 3.29 करोड़। महिलाएं कितना है? 3.29 करोड़। और जनसंख्या घनत्व में जो है इसका 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। मतलब इसका घनत्व कितना है? मतलब 1 किलोमीटर जो वर्ग है, 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति निवास करते हैं। लिंगानुपात कितना है? 928 महिलाएं प्रति 1000 में। मतलब 1000 पुरुष में 928 महिलाएं हैं यहाँ पे। साक्षरता 66.1% है। साक्षरता यहाँ पे कितना है? 66.1% है। पुरुष साक्षर कितने हैं यहाँ पे? 79.2%। 79.2% है यहाँ पे पुरुष साक्षर। और महिला साक्षर कितना है? 52.1%। महिलाएं साक्षर कितना है? 52.17%। आप जो सीमा देख लेते हैं, मतलब इसके जो चारों बगल चारों दिशा में कौन कौन क्या क्या है। जैसे कि उत्तर में है पंजाब, उत्तर में पंजाब हो गया। उत्तर पूर्व में हरियाणा हो गया। उत्तर पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश हो गया। दक्षिण पूर्व में मध्य में दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश आ जाता है। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश आ गया। और दक्षिण पश्चिम में गुजरात आ गया। दक्षिण पश्चिम में गुजरात हो गया। दक्षिण पूर्व में हो गया मध्य प्रदेश। और उसके ऊपर देख लिया जाए तो उत्तर पूर्व में तो आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर में पंजाब हो गया। राज्य का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को क्योंकि स्थापना ये हुआ था 30 मार्च 1949 में। तो इसीलिए 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजभाषा यहाँ की कितनी? हिंदी है। राजभाषा यहाँ की क्या है? हिंदी है। और राष्ट्रीय पशु क्या है? चिकारा। राष्ट्रीय पशु क्या है? चिकारा है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गोंडावन। गोंडावन जो है यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी है। और इसके बाद यहाँ की राष्ट्रीय फूल क्या है? रोहिड़ा। रोहिड़ा यहाँ की राष्ट्रीय फूल है। जिला यहाँ पे कितना है? 33 जिला यहाँ पे। यहाँ पे कितने जिले हैं? 33 जिले। उच्च न्यायालय क्या है? राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर है यहाँ पे, ठीक है। उच्च न्यायालय। विधान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? विधानसभा में 200। विधानसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ 200 है। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ पे 25 है। यहाँ पे 25 लोकसभा के सदस्य हैं। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है। अब यहाँ का जो विधानसभा है राजस्थान का, वहाँ पे सदस्य कितने हैं? 200। और लोकसभा में सदस्यों का 25, राज्यसभा में 10। प्रथम राज्यपाल जो है गुरुमुख, यहाँ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। गुरुमुख निहाल सिंह यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। प्रमुख त्योहार देख लेते हैं। डांडिया हो गया, पनिहारी हो गया। यहाँ का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो डांडिया और पनिहारी। अब जातियां देख लेते हैं। भील हो गया, गरासिया हो गया, सहारिया हो गया। भील, गरासिया, सहारिया, ये तीनों यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। अब देख लेते हैं पर्वत चोटी, अरावली, गुरु शिखर। अरावली का जो है गुरु शिखर जो है चोटी है। प्रमुख स्थल देख लेते हैं हम लोग। दिलवाड़ा के जैन मंदिर हो गया, सास बहू मंदिर हो गया, एक लिंग मंदिर हो गया, आमेर का किला हो गया। आमेर का किला कहाँ है? जयपुर में। और
नगरगढ़ का किला हो गया, नागरगढ़ का किला हो गया बीकानेर में। नागरगढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है। भटनेर का किला हो गया, भटनेर का किला। ढाई दिन का झोपड़ा या ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती जो है, ये दोनों कहाँ पे? जयपुर में। हाँ, ढाई दिन का जो झोपड़ा हो गया ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह का अजमेर में। दोनों का अजमेर में। ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह भी अजमेर में। हवा महल जल महल जयपुर में। हवा महल जल महल कहाँ है? जयपुर में। ब्रह्मा मंदिर बोलेगा तो पुष्कर अजमेर में। ब्रह्मा मंदिर बोलेगा तो पुष्कर अजमेर में। उद्यान अभ्यारण्य देख लेते हैं। केवला देव भरतपुर में, केवला देव हो गया भरतपुर में। सारिस्का जो है अलवर में, सीता माता चित्तौड़गढ़ में, सीता माता है चित्तौड़गढ़ में। रणथंभौर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में रणथंभौर है। जय संबंध जो है उदयपुर में है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 7वां राज्य है। क्षेत्रफल से पहला, जनसंख्या है 7वां। गुरुकुल भाई भट्टा जो है इनको राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है इन्हें। और गुलाबी शहर जयपुर हो गया, गुलाबी शहर जयपुर पिंक सिटी। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर को क्या कहता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और आगे देख लेते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान क्षेत्रफल में टाइपिंग में चलेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। सबसे बड़ा जिला है यहाँ का जैसलमेर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है। और सबसे छोटा राज्य धौलपुर है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा धौलपुर है। सबसे बड़ी खारे पानी का जो झील है वो सांबर झील है। सबसे बड़ा जो यहाँ का खारे पानी का झील है वो सांबर है। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ ये दोनों स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। भारत ने 18 मई 1974 में प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण में राजस्थान में किया था। भारत में जो प्रथम जो परमाणु जो टेस्टिंग था, वो विस्फोट किया था, वो पोखरण राजस्थान में ही हुआ था। दूसरा भी यही हुआ था, पोखरण में ही। ये प्रथम हुआ था 18 मई 1974 में, प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण। राजस्थान में क्या है? थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल क्या है? राजस्थान में। अब हम लोग आरआरबी गुवाहाटी 1992 में जो क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। जो जनसंख्या है वो संघ सूची के अंतर आता है। ठीक है। जो जनसंख्या है वो संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है या अंतर्गत आता है। भारत का जो संविधान है वो भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का जो संविधान है वो राज्य संघ या यूनियन के रूप में वर्णित करता है। मछली के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। ये मछलियों का जो यकृत का जो तेल होता है, यकृत तेल, उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है, प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना का है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। ठीक है। तुलबुल परियोजना का झेलम नदी। बाबरनामा किसके लेखक कौन है? बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? दूरी। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? दूरी। मानव शरीर का जो सामान्य जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है मानव शरीर का, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का जो सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय है। बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। अंतिम मुगल सम्राट। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या कितना है? 12 है। राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? मूल रूप से प्रोटीन है वो। एंजाइम क्या है? मूल रूप से प्रोटीन है।
सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल में जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। बिंदुसार किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित या शासक है। ये बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक है। ये द्वितीय शासक बालाजी चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद है बिंदुसार, उसके बाद अशोक। ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। मकाऊ मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता था। मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता था। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहता था? पटाखा। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथियन ने किया था। सिनेमा का जो आविष्कार था वो पटाखा सिनेमा का जो आविष्कार था वो निकोलस और जीन लुथियन ने किया था। सिनेमा का जो आविष्कार था वो निकोलस और जीन लुथियन ने किया था। मकाओ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता था। पटाखा पटाखा। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता जो 1992 में पूछा गया था उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्ष हर्ष का जो राजकवि था वो बाणभट्ट था। हर्ष का जो राजकवि था वो बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार था एल्बर्ट टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार था वो एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। भारत में जो प्रथम स्वर्ण मुद्रा है यूनानियों ने चलाया था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरमुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरमुद्दीन तैयब जी थे। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी ने कार्यान्वित किया था। राज्य जो अपहरण नीति है, जो जो हड़प नीति अपहरण नीति बोले हड़प नीति है, वो लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित अपनाया था। आर्थिक अक्षय का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? दादाभाई नौरोजी ने। आर्थिक अक्षय का जो सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादन किया था? दादाभाई नौरोजी ने। राज्यसभा जो में मनोनीत सदस्यों का जो अधिकतम संख्या होता है वो 12 होता है और वो किसके द्वारा मनोनीत होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या वो 12 है। सुंडा जल डमरू मध्य जो है, सुंडा जल डमरू मध्य जावा एवं सुमात्रा के बीच है। सुंडा जल डमरू मध्य कहाँ है? जावा एवं सुमात्रा के बीच। राष्ट्रीय आय आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। जो राष्ट्रीय आय है वो क्या आकलन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। ठीक है। गांधी इसके बाद है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। अब इन योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद 1994 और का देख लेते हैं। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों निर्णय ले सकता है। ठीक है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस जो है इसका जो रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। जो लाफिंग गैस है इसका जो रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड है N2O है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। भारत में बैंकों का जो पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में हुआ था।
मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। मुद्रा मुद्रा राक्षस के जो लेखक कौन थे? विशाख दत्त थे। रूसी क्रांति 1917 को हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित किया जाता है। लोकसभा में जो विधेयक होता है उसे धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? अध्यक्ष। मोनाजाइट जो किसका अयस्क है? थोरियम का। थोरियम का क्या अयस्क है? मोनाजाइट। थोरियम के अयस्क को क्या कहता है? मोनाजाइट। मोनाजाइट कहता है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। लोधी वंश का जो अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। गोरसप्पा जोग प्रपात जो है सारावती नदी पर है। गोरसप्पा जोग जो प्रपात है वो सारावती नदी पे है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संगठन गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र संगठन संस्था कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संगठन गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि औद्योगिक फॉर्म अम्बाला में। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फॉर्म कहाँ है? अम्बाला में। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फॉर्म कहाँ है? अम्बाला में। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। रक्तचाप या दाब धमनियों में उच्च होता है। धमनियों में जो दाब होता है वो उच्च होता है, रक्तचाप। चक्रवात जो है वो निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण होता है। भारत का प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासन में चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में प्रथम रेल चलाया गया था। अब हम लोग आरआरबी भोपाल के का जो 1995 में क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुआ था। 1556 में। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। विजयनगर किस किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी। विजयनगर जो था वो किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी। बहामनी जो राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहामनी राजाओं की जो राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित जो है विद्युत विसर्जन तड़ित जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है। रैबीज नामक जो रोग होता है वो विषाणु वायरस द्वारा होता है। रैबीज नामक रोग होता है विषाणु वायरस के द्वारा होता है। भारत का जो मानव का जो सामान्य रक्तदाब है वो 120/80 मिलीमीटर है। और जो रेबीज नामक जो रोग है वो विषाणु वायरस द्वारा होता है। मानव का जो सामान्य रक्तदाब है वो 120/80 मिलीमीटर है। और शहद का जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यूनियन कहा गया है भारत को अनुच्छेद 1 में। विक्टोरिया प्रपात कहाँ है? जैम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया प्रपात कहाँ है? जैम्बेजी नदी पर। हीरे की चमक का कारण होता है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। आंतरिक परिवर्तन होता है। संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है प्रकाश का। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोना के सिक्के किसने चलाया था? कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। भारत में जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया था? कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का जो ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। जो गुरु नानक की जो जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। ठीक है। रोम शहर टाइबर नदी। रोम शहर कैसे कहता है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम शहर कहाँ बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिए जाते हैं। राज्यसभा जो द्वारा लोकसभा को राज्यसभा द्वारा
लोकसभा को धन विधेयक जो है वो 14 दिन में लौटा दिए जाते हैं। अगर स्वीकृति अगर नहीं पास कर रहा है राज्यसभा में, 14 दिन में लोकसभा को लौटाना होगा राज्यसभा को। ठीक है, लोकसभा में कोई धन विधेयक आया, यहाँ पास हो के राज्यसभा में गया, वहाँ अगर पास नहीं हुआ है तो वो 14 दिन में राज्यसभा को लोकसभा को लौटाना पड़ेगा। तो वही वो कहा गया है। ठीक है, चोल राजाओं की जो राजधानी है तंजौर थी। ठीक है, चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। जो देखो, किसी भी वंश का जो सर्वाधिक राजधानी जहाँ रहता है उसी को उसकी राजधानी मान दिया जाता है। मतलब राजधानी चेंज होते रहता है, इसलिए जहाँ पे ज़्यादा राजधानी टाइम पे रहा है उसी को देखा गया है, ज़्यादातर अधिकतर समय जहाँ रहा है। तो चोल राजाओं का जो राजधानी था वो तंजौर थी। तो आज का हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।